नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो एक जनरल वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे एनालाइज करोगे अपने आप को कि मैं ट्रेडिंग में सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। ट्रेडिंग एज अ कैरियर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी का अहम टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर आगे जाके मुझे इसमें सक्सेस मिल जाएगी। तो मैं आपको कुछ एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ जो आती है ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग एज अ कैरियर मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट कैरियर है, अगर मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला किसी का भी। ना आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, ना आपके फ्रेंड सपोर्ट करेंगे। आपको जो भी करना है आप अपने पैसे कमा के ही कर पाओगे इसमें, और जो भी पैसे आप कमाओगे उसी से ही आप सीखोगे, उसी से ही आपकी ग्रोथ होगी। ये ध्यान में रखिएगा। और ट्रेडिंग में अगर आप गलती से सक्सेसफुल हो भी जाते हो ना, तो उसके बाद भी कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा और ज़्यादातर टाइम आपको डीमोटिवेट ही किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ट्रेडिंग एज अ कैरियर मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट कैरियर है। अगर आज के टाइम में मेरे को अगर लिटरली चूज़ करने को मिलता है कि मैं ट्रेडिंग चूज़ करूं या फिर कुछ और प्रोफेशन चूज़ करूं, तो मैं डेफिनेटली कुछ और करता। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 से 8 साल 9 साल ट्रेडिंग को दे दिए हैं और मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी समझ गया हूँ जिससे मैं यहाँ पे पैसे बना लेता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज अगर मेरे को डिसीजन लेना होता तो मैं ट्रेडिंग को नहीं चूज़ करता। ठीक है, बट अगर आपने इसको चूज़ कर लिया है तो आप इसके बेसिकली एक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी रेडी रहिए। चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप लॉस में हो, अल्टीमेटली आपको कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा ट्रेडिंग में। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आपको एप्रिशिएट वही लोग करेंगे जो आपको समझते हैं पर्सनली। मतलब आप कितने सीरियस हो लाइफ में, आप अपनी जो डे टू डे रूटीन में आप कितना डिसिप्लिन हो, सामने वाला आपको देख के क्या जज करता है कि यार ये मतलब एक डिसिप्लिन बंदा है, ये आगे चल के अभी सक्सेसफुल नहीं है बट आगे जाके सक्सेसफुल बन सकता है ट्रेडिंग में। और ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग में सक्सेस होने का मतलब ये है कि आप करोड़ों रुपए कमाओ। आप ये देखो कि राइट नाउ जो एज में मैं हूँ, उस एज के हिसाब से जो मेरा डेली एक्सपेंसेस है, उसके थ्रू मैं ट्रेडिंग के थ्रू क्या वो मैं अपने निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सिंगल पर्सन है, वो ट्रेडिंग करता है, उसकी कोई शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है उसके पास, और वो सिर्फ अपनी कह सकते हैं डे टू रूटीन में आप सिर्फ एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हो सिंगल पर्सन को, तो मेरे हिसाब से अगर उसको महीने का 50,000 ट्रेडिंग से वो निकाल लेता है, तो आराम से वो धीरे धीरे ट्रेडर बन जाएगा। एकदम से बड़ा पैसा नहीं बनता, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपका ट्रेडिंग में पैसा बनता है। जब आप चीज़ों को समझ जाते हो कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, मेरी स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है, मेरे को किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, कब मेरे को ट्रेड नहीं करना है, कब मेरे को करना है। जब ये आप ओवर द ईयर ऑफ 3 ईयर 4 ईयर के एक्सपीरियंस में पहुंच जाते हो, तब आपको ये समझ में आने लगती है। बट उसको समझना कैसा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नंबर्स मैं आपको बताऊंगा, उन नंबर्स के थ्रू आपको अपने आप को जज करना है। और उनमें कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको अपनी ट्रेडिंग आज ही बंद कर देनी चाहिए। और अगर आपके वो नंबर पॉजिटिव हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग में आगे कंटिन्यूस काम कर सकते हो, कभी ना कभी जाके आप मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, और वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो क्रिप्टो के हो, चाहे वो आपका ऑप्शंस हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो। हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट खोल लिया है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को पता है ये मेरी वाइफ का अकाउंट है। और इसमें मैं थोड़ी बहुत ऑप्शन सेलिंग करता रहता हूँ कोलेटरल के थ्रू। मतलब मैं कुछ चीज़ें बैक टेस्ट करनी है, कुछ भी नई चीज़ करनी है, तो वो मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़े से नंबर्स जो है ना, ज़ीरोधा का बैकएंड अच्छा है कंपेयर टू स्टॉको। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपको समझ में आएंगे, और जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ PNL, FNO। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए ज़्यादातर पैसा जो बनता है वो FNO में बनता है।
ठीक है, क्योंकि इसी में ही बड़े लॉस होते हैं, इसी में ही बड़ा प्रॉफिट होता है। इक्विटी डायरेक्ट में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ओवर द टाइम ऑफ आपको वहाँ पे पैसे बन जाते हैं, बट बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको बड़ी कैपिटल पे ही मिलते हैं या बहुत लंबी होल्डिंग करते हो। हम एफ की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो एफ में काम करते हैं, और उनको कैसे जज करना है आपको, वो चीज़ मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मतलब आप अपने आप को सेल्फ कैसे जज करोगे कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपना पहले 3 महीने का पीएनएल देख लीजिए। मतलब 3 महीने का पीएनएल देख लीजिए, वो पीएनएल आपको एक आउटकम निकाल के देगा, ठीक है। तो जैसे 22 फरवरी है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जनवरी दिसंबर तक जाता हूँ। 1 दिसंबर से लेके 22 फरवरी तक, हम माने दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। आपके पास दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिए, फिर आपको अपने आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी में आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बताया ना, ट्रेडिंग ऐसा कैरियर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला। जब एक चीज़ बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर इसको सट्टा बोल रही है, तो जाहिर सी बात है दुनिया फिर क्या बोलेगी। सिंपल सी चीज़ है ना, आप सोचो ना, एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होने वाला बंदा जो पूरे फाइनेंस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सट्टा बोल रहा है, तो फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे वो आप जज अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपने 3 महीने का अपना पीएनएल खोलना है। पीएनएल खोलने के बाद आपको सबसे पहले देखना है रियलाइज्ड पीएनएल, मतलब आपने जो भी ट्रेडिंग करी उससे आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। मतलब ये नंबर आपका 3 महीने का प्लस ही आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेडिंग में सीरियस नहीं हो। सीरियस नहीं हो मतलब आपको राइट एंट्री करना नहीं आता, आप टाइम पास कर रहे हो, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता, आप कोई भी ट्रेड को अगर होल्ड कर रहे हो तो आप उसको टिल द ज़ीरो के लिए छोड़ देते हो। मतलब आप लक फैक्टर वाली ट्रेडिंग कर रहे हो। आपका ये नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए 3 महीने में। अगर ये नंबर नेगेटिव आ रहा है आपका 3 महीने का, तो फिर आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। मतलब ये नंबर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नंबर हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए। अगर ये नंबर नेगेटिव है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको ट्रेडिंग में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी तक समझ ही नहीं पाए मार्केट चलता कैसे है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके चार्जेस एंड टैक्सेस, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है नेट रियलाइज्ड पीएनएल, ठीक है। नेट रियलाइज्ड पीएनएल मतलब क्या है कि आपने जितना जो पैसा कमाया उसमें से आपके सारे चार्जेस निकल गए, ब्रोकरेज निकल गई, टैक्सेस निकल गए, एसटीटी निकल गया, जीएसटी निकल गया, सेबी चार्जेस निकल गए। सब निकलने के बाद आपके पास नेट रियलाइज्ड पीएनएल क्या आया है। ओके, इतना समझ में आ गया। यानी ये फिगर आपका जो रियलाइज्ड पीएनएल का है, ये आपका ट्रेडिंग फिगर है। मतलब आप जो भी बाय सेल कर रहे हो उसका है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपका किसी भी टाइम पीरियड में। 1 महीने में भी नहीं, 3 महीने में नहीं। वैसे नॉर्मली 1 महीने 3 महीने में पता चल जाता है कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, ठीक है। और 3 के बाद 6 महीने में देखोगे अगर आपका ये फिगर प्लस है, मतलब ये आपका प्लस है, बट आपने चार्जेस बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो सेक्शन है नेट रियलाइज्ड का, ये नेगेटिव जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आपका रियलाइज्ड पीएनएल पॉजिटिव था, बट आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा लग गए, ब्रोकरेज आपने बहुत ज़्यादा दे दी, ओवर ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा कर ली, जिसकी वजह से आपका नेट रियलाइज्ड पीएनएल माइनस में चला गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल मतलब जैसे इस केस में आप देखो यहाँ पे ब्रोकरेज कितनी लगी है, 41,820 की ब्रोकरेज लगी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका जब ये सेक्शन बहुत ज़्यादा चार्जेस में कन्वर्टेड होगा, तो आप क्या करोगे, आप अपनी ट्रेडिंग को, जो ओवर ट्रेडिंग है उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करना सीख जाओगे, ठीक है ना। प्रॉफिट में से जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आप इसकी वजह से लॉस में नहीं जाओगे फिर। तो जैसे मैंने अब बताया कि आपको अगर ब्रोकरेज कम करनी है अपनी, आप स्टॉकों को यूज़ करो। स्टॉकों में क्या है कि मैं इस अकाउंट को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, स्टॉकों में क्या है, थोड़ा सा यो कोलाइट्रल बेस आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना, वो थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, सही बताऊँ मैं, क्योंकि मार्जिन कैसे लेना है, क्या लेना है, थोड़ा सा उनका बैक एंड का इशू है।
तो वहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग वगैरह का ये पूरा कर नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह कोलैटरल दे रखा है, उन्हीं को पैसे को यूज़ करते ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, जो साल के 20-30-40% तक जाते हैं, ठीक है? फिर उन्हीं पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिए थे। स्टॉको इज़ ऑल अबाउट द आपकी ऑप्शन बाइंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है? ये इसका कन्फ्यूज़न मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है? इतना आपको समझ में आया? अब क्या है आपको, अब आपको ये समझना है कि मेरा ये सेक्शन मैंने बताया आपको कि ये सेक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन अगर आपका नेगेटिव है तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप सीरियस नहीं हो, ये ध्यान में रखिएगा 3 महीने में, ठीक है? अगर आपका 3 महीने में ये सेक्शन प्लस है, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, अपना 6 महीने में देख लेना है। 6 महीने में अगर ये सेक्शन आपका प्लस है, 90% चांसेस है कि आप आगे आने वाले दिनों में ट्रेडर बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आपको क्या करना है, दिसंबर है तो मैं इसको क्या करता हूँ, नवंबर जाता हूँ, अक्टूबर जाता हूँ, सितंबर जाता हूँ, ठीक है? अब हमारे पास क्या हो गया, ऑलमोस्ट 6 महीने का हो गया। इसको मैं, ठीक है, क्लियर कट है? हमारे पास पहले 1.5 लाख का प्रॉफिट था, अब वो प्रॉफिट हमारा 6 महीने में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने में ऑलमोस्ट 2.59 लाख का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट बहुत कम लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें जो कोलेटरल यूज़ किया गया है ना, वो सिर्फ 6 लाख का है। तो 6 लाख पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख का प्रॉफिट, बहुत अच्छे रिटर्न है ये मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट को मैं कोलेटरल के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई मैं पे इन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए ये रिटर्न बहुत अच्छे हैं, आफ्टर ऑल द कॉस्ट, आफ्टर ऑल द कॉस्ट, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हालाँकि इस सब से आपका कोई लेना-देना नहीं है, ये पैसे मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, आपका इससे कुछ लेना-देना है ही नहीं। बट जब आप 6 महीने का देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपका रियलाइज़्ड पीएनएल दिखेगा। ये आपका अगर प्लस है, तो आप ऑलमोस्ट 90% सही जर्नी में जा रहे हो, और 90% चांसेस हैं कि आपको सिर्फ़ अपनी हैबिट को चेंज करने की ज़रूरत है और आप ट्रेडर बन जाओगे। मतलब ये आपका प्लस है और ये माइनस है बिकॉज़ ऑफ चार्जेस के चलते। तो आप क्या क्या है, अपनी आपको हैबिट थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब आपको जल्दी-जल्दी आइडेंटिफ़ाई करना है कि आज का दिन मेरे लिए काम का है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्क्रीन बंद कर दो। मतलब ओवर ट्रेडिंग को आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना स्लो करना होगा। यानी जो आप दिन की 100-200 ट्रेड डाल रहे हो, धीरे-धीरे वो 100 पे लाओगे, फिर 50 पे लाओगे, फिर आप वही ट्रेड करोगे जो आपको सूटेबल लगेगी कि यार मेरा सेटअप बना है, मैं ट्रेड करूँगा। नहीं सेटअप बना है, भाड़ में जाए, मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? जब निफ्टी 400 पॉइंट गिरा था ना, उस टाइम मेरे पास सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी की पोजिशनल ट्रेड थी, जबकि इंट्राडे में 400 पॉइंट गया था। सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना था, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो आपको उस लेवल का डिसिप्लिन अपने आप धीरे-धीरे बनने लगेगा। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? यानी आपका रियलाइज़्ड पीएनएल जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो आप फिर ट्रेडर नहीं हो, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो। मैं सीधी-सी बात ये बोल रहा हूँ। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? दूसरी चीज़ क्या है कि आपको देखना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना प्रॉपर है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप एवरेज ट्रेडिंग में कितना लॉस कर रहे हो, कितना प्रॉफ़िट कर रहे हो। उसको कैसे देखोगे आप? उसको आप देखोगे, सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको दिख रहा है 24,000, 21,000, 18,000, 13,000, 11,000, 10,000, 10,000, 9,000, 8,000 दिख रहा है ना? सिंपल सी चीज़ है। अब मैं इसको दोबारा ऊपर करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है कि प्रॉफ़िट आपको 35,000, 33,000, 32,000, 27,000, 26,000, 23,000, 20,000, 17,000। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा मिल रहा है? क्या चीज़ समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि जो लॉस है, उसकी कैटेगरी में मेरे पास 20 के ऊपर या 20 के आस-पास सिर्फ़ 3 लॉस हैं, ठीक है ना? 1, 2, 3 हैं, बाकी ज़्यादातर 10 की कैटेगरी के हैं। बट जब मैं प्रॉफ़िट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, एक प्रॉफ़िट 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट 7 बार ऐसा है कि मैं 20 के ऊपर या 20 के आस-पास प्रॉफ़िट बुक किया है। तो समझ रहे हैं आप कि मेरा जो मनी मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर है, जिसमें कि मैं जितना पैसा लूज़ कर पा रहा हूँ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं प्रॉफ़िट कमा पा रहा हूँ मैक्सिमम। मतलब मैंने मैक्सिमम कितना लूज़ किया, 24,000, बिकॉज़ ऑफ़ हो सकता है गैप डाउन खुल गया हो, या फिर हो सकता है मैं उस टाइम पोज़ीशन मेरी थोड़ी बड़ी हो सेलिंग की, या फिर बाइंग की डाल दी हो, तो वो चीज़ है। बट 24,000 की जगह मेरा मैक्सिमम प्रॉफ़िट कितना है? 35,000, और वो भी ऑलमोस्ट 3 बार है, जबकि मैंने लॉस मैक्सिमम 20,000 का और उसके आस-पास का 3 बार किया है, जबकि प्रॉफ़िट मैंने उससे ज़्यादा का किया हुआ है। समझ रहे हैं? तो इससे क्या है कि आपको अंदाज़ा मिलेगा कि मेरा जो मनी मैनेजमेंट है वो सही है
या नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट मान लो सिर्फ 10,000 का है मैक्सिमम, ठीक है, 10,000 का है, बट जब आप लॉस देख रहे हो तो उसमें 50,000 के फिगर बहुत ज़्यादा है, मतलब 50,000, 70,000, 80,000 ऐसे फिगर हैं बहुत सारे। तो फिर क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले 3 महीने में ये चीज़ देखनी है अपनी, कि मैं 3 महीने में रियलाइज्ड पीएनएल में प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल हो बट चार्जेस की वजह से आप लॉस में जा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे चार्जेस हैं, ब्रोकरेज ज़्यादा दे रहे हो, स्टॉकों को यूज़ करो, ब्रोकरेज आपकी अपने आप कम हो गई। आप ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट आपको ऐसा ही ब्रोकर यूज़ करना है ज़रूरतों का, तो ओवर ट्रेडिंग को आप कम करो। मतलब वो आपकी हैबिट है, वो डिसिप्लिन को कन्वर्जन है, उसमें मार्केट का कोई रोल नहीं रहा। मतलब समझ रहे हैं, ये मार्केट का रोल है, आप इसको समझ के ट्रेडिंग कर रहे हो और उस ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग आपको समझ में आ रही है कि कैसे कब बाय करना है, कब सेल करना है, उसमें आप प्रॉफिटेबल हो। बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन, ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपके चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप यहाँ पे नेगेटिव चले जाते हो। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि आपको अपने डिसिप्लिन पे काम करना पड़ता है। मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ताकि जो माइंड है वो शार्प हो। आपको डिसीजन लेने में आपको पेशेंस रखना पड़े आपको, और अपने डिसीजन पे आप टिक सको। कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग ऐसे नहीं, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, कोई पुट लेंगे और जैसे ही वो पुट उनके अगेंस्ट जाएगी, 4-5 रुपए वो उसको काट देंगे। फिर मार्केट दोबारा से उनको गिरता हुआ दिखाई देगा, फिर वो पुट ले लेंगे, जैसे ही वो 4-5 रुपए जाएगी अगेंस्ट, फिर उसको काट देंगे। फिर वो मार्केट थोड़ा-सा गिरने का स्टार्ट करेगा, फिर पुट ले लेंगे, फिर उसके उनके अगेंस्ट जाएगी, काट देंगे। अरे भाई, एक बार पुट ले लो, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा-सा बड़ा बना लो ना। ऐसे छोटे-छोटे स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत क्या है? 4-4, 5-5 रुपए का आप स्टॉप लॉस बार-बार, बार-बार, बार-बार दिए जा रहे हो। थोड़ा-सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके काम कर लो ना, कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊँगा, अगर वहाँ पे मेरा सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो मेरा ये स्टॉप लॉस जाएगा। तो इससे ओवर ट्रेडिंग होती है। तो क्या है, इन चार्जेस की वजह से अगर आप नेगेटिव जा रहे हो, तो आप क्या है कि ज़ाहिर-सी बात है, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ब्रोकरेज के केस में आप अगर प्योरली ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आप स्टॉकों को यूज़ करो। वहाँ पे क्या है, आपका 3 रुपए पर ऑर्डर में आपका काम हो जाता है, तो आपकी ब्रोकरेज की टेंशन कम हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ब्रोकरेज जब कम लगेगी, तो आप प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। सिंपल सी चीज़ है। टैक्सेस के रिगार्डिंग हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर आप मतलब ऐसा ही ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, ग्रो वगैरह इस टाइप का यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप अपनी ओवर ट्रेडिंग पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखो। अपनी अपने आप उसको कंट्रोल करने के सिंपल सी चीज़ है, आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कैरियर है, ठीक है ना? अगर आप नए ट्रेडर हो, आज भी आप इसको मतलब स्विच कर सकते हो कि भैया मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी, मेरे को जॉब ही अच्छी है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप दोनों तरफ से एग्ज़ॉस्ट होते हो। आप सोशली भी एग्ज़ॉस्ट होते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको पता ही है, आप सोशली अगर आप किसी से मतलब इंटरेक्शन करोगे तो किस टाइप का इंटरेक्शन करोगे? आपके सारे आस-पास के लोग जॉब वाले होंगे, आप ही एक ट्रेडर होगे, तो आप किसी से कुछ बात नहीं कर सकते, किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप मतलब लॉस में हो, तो वैसे भी आप किसी को शक्ल नहीं दिखा सकते, "अरे यार, तेरे को बोला तो है ट्रेडिंग मत कर, मत कर, मत कर, मत कर।" और अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे तो भी आपको एप्रिशिएट कोई नहीं करने वाला है। जब सोचो ना, जब गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही, गवर्नमेंट सट्टा बोल रही है, तो आप सोचो इसमें आप सक्सेसफुल होने के बाद क्या कर लोगे? तो आपको क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा, उसके बाद जाके यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, और फिर वो सक्सेस सबके गालों पे तमाचे अपने आप दिखाएगी। समझ रहे हो? जब आप एक अच्छी गाड़ी लोगे, अच्छा घर बना लोगे, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आपको सामने वाला अपने आप देखेगा, अरे यार, ये तो एक बेकार सा बंदा था, साला मैं इसको डिमोटिवेट करता रहा, ये तो आगे निकल गया। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी करियर हो, हर करियर में आपको कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग नीचे गिराने वाले ही होंगे। ये एज़ अ इंडियन पीपल का ये बेसिकली माइंडसेट ही होता है, किसी को ना आगे बढ़ना है, कि वो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में ये सारे पॉइंट आपके मैटर करते हैं। उसी के बेसिस पे आप डिसीज़न लेते हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, एक मोटिवेशन वीडियो देख के आएँगे, उस मोटिवेशन वीडियो में उस बंदे ने मान लो 1 लाख से 1 करोड़ बना के उसने बताया कि मैंने 1 लाख से 1 करोड़ बना लिए, ठीक है? 1 लाख से 1 करोड़ बना लिए, ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देखा। अगले दिन लिया, अकाउंट के पूरे पैसे डाले ट्रेडिंग अकाउंट में, और आज के दिन ही मैं 1 करोड़ बना के दिखाऊँगा, या फिर मैं आज ही बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। सारे पैसे लगा दिए, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं था, सारे पैसे चले गए। ऐसी गलती बिल्कुल मत करो।
ये ध्यान में रखना। मैं पर्सनली बोलता हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो देख के भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसको बैक टेस्ट करो, अंडरस्टैंड करो, अपने रिस्क को समझ के ट्रेड करो। क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। आपके पैसे हैं, चले गए तो फिर आप पछताओगे, फिर दोबारा अरेंज करोगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दोबारा अरेंज करोगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने ऊपर मेहनत करो, अंडरस्टैंड करो, दुनिया क्या बोल रही है, क्या वीडियो में क्या बोला गया है। मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट कर लो, कोई बोल रहा है बाय कर लो। तो ये मार्केट रैंडम लगी है। तो आपको ये समझना है कि ये मार्केट रैंडम है। मेरे को अपनी एक एनालिसिस बनानी है, उस एनालिसिस पे मेरे को काम करना है। क्योंकि मुझे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है एज अ लॉन्ग टर्म कैरियर, नॉट अ शॉर्ट टर्म। बहुत सारे लोग 2 महीने 4 महीने के लिए मार्केट में काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी पैसा बन जाएगा, ऑप्शन 10 का 100 हो जाता है, 10 का 50 हो जाता है। लेकिन उसको कैच करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, उसको समझने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग लगेगी, तब आप उसको कैच करना सीखोगे। एक कंसिस्टेंट रिटर्न बनाने में टाइम लगता है। मुझे 4 साल लगे थे, आपको हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 1 साल लगे। बट मुझे एज अ ट्रेडिंग कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग एज अ कैरियर चूज़ करने में 4 से 5 साल लगे। ठीक है ना? अब आप देख लो कि आपकी क्या चॉइस है। मैंने बता दिया है कि अगर आप एक्चुअल में लगता है आप ट्रेडर हो, तो आप अपने नंबर्स देख लो। वो नंबर्स आपको समझ में आते हैं तो उसमें आप रियलाइज पीएनएल देख लो, चार्जेस एंड टैक्सेस देख लो। अगर आप रियलाइज पीएनएल में प्रॉफिटेबल हो, बट चार्जेस की वजह से आप नेगेटिव जा रहे हो, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि दिस इज़ द हैबिट, ये हैबिट का गेम है यहाँ पे। यहाँ पे आप कितने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हो, आपकी ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाएगी, आपके नंबर अपने आप इंप्रूव होने लगेंगे। बट आप रियलाइज पीएनएल में अगर नेगेटिव हो, तो आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप फिर सट्टेबाजी ही कर रहे हो। फिर वो निर्मला सीतारमन की भाषा में बोल रहा हूँ मैं, सीधी सी बात है। फिर आप सट्टेबाजी कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप हार्ड अर्न मनी है आपका, ठीक है, आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो, उसको ऐसे मार्केट में मत डालो। ठीक है ना? ये नंबर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। विद 6 मंथ के टाइम पीरियड में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 महीने में एक बार नेगेटिव हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि क्या है, ये नंबर नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। मनी मैनेजमेंट आप कैसे देखोगे? आप यहाँ पे देखोगे अपने ट्रेडिंग पे, कि आपको देखो कितना बड़ा लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट के केस में आप कितने छोटे प्रॉफिट में निकल रहे हो। तो हमेशा आपका प्रॉफिट का जो फिगर होना चाहिए, वो आपके लॉस से फिगर से एटलीस्ट ज़्यादा ही होना चाहिए। तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्यों? क्योंकि चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं ट्रेडिंग में। अब तो एसटीडी दोबारा से बढ़ा दिया, तो और ज़्यादा महंगी ट्रेडिंग हो जाएगी। तो जब और महंगी हो जाएगी ट्रेडिंग, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और गिर जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग एज अ कैरियर मेरी नज़र में वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट कैरियर है। इसमें कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। आपको कभी भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये मत कर, वो मत कर, फलाना मत कर। आपको अपने कह सकते हैं अपने ऊपर ही विश्वास रख के इस करियर को चूज़ करना पड़ेगा। और आप वो कैसे चूज़ कर सकते हो, वो ऐसी है कि आप अपने नंबर्स देख लो। नंबर्स ये चाहता मैं स्टॉकों का अकाउंट खोल के और भी आपको नंबर्स दिखा सकता था, वो नंबर्स आपको और मतलब बढ़िया लगते, बट मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा। क्योंकि मैं पीएनएल्स वगैरह के बारे में कभी बात नहीं करता, ना मैं ट्रेडिंग के बारे में, मतलब जो पीएनएल होता है उसके रिगार्डिंग में कभी बात नहीं करता। क्योंकि जब पीएनएल दिखता है, तो पीएनएल के अगेंस्ट बहुत सारे इशू बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लोग अपना माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं। तो मैं पीएनएल के रिगार्डिंग कभी बात नहीं करता। मैं सिर्फ एनालिसिस की बात करता हूँ, और उसमें भी मैं एक ही टाइप का वीडियो डालता हूँ। ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता है, तो मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और वो भी वीडियो जस्ट मैं अपने टाइम पास के लिए डालता हूँ कि 3:30 बजे के बाद बंदा क्या करेगा, तो टाइम पास के लिए वीडियो डाल देता हूँ। बस ये चीज़ है। नंबर रिगार्डिंग प्रॉफिट के बारे में आप देख लीजिएगा वीडियो में। मैं ज़्यादातर टाइम अवॉइड करता हूँ, मैं कभी नहीं ये चीज़, क्योंकि ये नंबर वगैरह दिखाना मेरे को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है है चाहे वो चाहे वो जाहिर सी बात है 1 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, मेरे को ये नंबर दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सिर्फ मैंने आपके जजमेंट के लिए ये चीज़ करी है कि आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हो। ठीक है? तो पहले आप 3 महीने में देख लो, फिर 6 महीने में देख लो, फिर साल में देख लो। ऐसे करते करते आप मेरे हिसाब से जो बंदा 3 महीने में उसका रियलाइज पीएनएल पॉजिटिव है, 90% चांसेस है कि वो ट्रेडर बन जाएगा। क्योंकि उसको पता लग गया है कि मार्केट कैसे चलता है। और जो 3 महीने में रियलाइज पीएनएल में नेगेटिव है, उसको अभी तक नहीं पता चला कि मार्केट कैसे चलता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, जब आप 3 महीने में आप रियलाइज पीएनएल में प्लस हो, बट चार्जेस और टैक्सेस की वजह से आप माइनस में जा रहे हो, तो आपको सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना है ही नहीं।
भाई इसका तो ट्रेडिंग से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो डिसिप्लिन का काम है ना। आपको अपनी ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम करना है, थोड़ी से अपने ऑर्डर्स कम करने हैं, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, माइंड अपना अच्छा काम करेगा, ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा दिमाग तक, वो डिसीजन अच्छे लेगा। फिर आप अच्छी अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करोगे और फिर बहुत ही जल्द आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सिंपल सी चीज़ें, अच्छे ट्रेडर और खराब ट्रेडर में इतना ही अंतर होता है कि जो अच्छा ट्रेडर होता है वो डिसिप्लिन में होता है, जो खराब ट्रेडर होता है वो इनडिसिप्लिन होता है, उसके लिए कोई एंट्री नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। जो अच्छा ट्रेडर है उसके लिए एक एंट्री है, एक एग्जिट है। बस इतना मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो फिर आपकी चॉइस है। मैं तो, मेरा जो फ़र्ज़ बन सकता है रिगार्डिंग एज अ कैरियर एज अ ट्रेडिंग, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई थिंक सो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप अपने आप को जज कर लीजिए, फिर आप अपने डिसीज़न ले लीजिए कि मेरे को ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं करनी है। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।